हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं संतत आवेश वितरण और एज यूजुअल करते हैं शुरुआत दो शानदार मोटिवेशनल पंक्तियों के साथ। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। तो बनाइए अपना रास्ता और बढ़िए अपनी मंजिल की तरफ। सबसे पहले हम इस फोटो को बहुत ध्यान से देखें। आपको यहां स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, सब जगह आपको स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है? तो सबका एक ही उत्तर आ रहा होगा कि हमें तो सब जगह रेत दिखाई दे रही है। पर बहुत गहराई से सोचें तो क्या यहां सब जगह रेत है, या रेत के कणों के बीच में भी कुछ कुछ हवा है? जरा सोचिए इस बात को। रेत के कणों के बीच में क्या कुछ कुछ जगह हवा है, रिक्त स्थान है, खाली जगह है? बिल्कुल सही बात है। लेकिन दैनिक जीवन में जब हम इसको देखते हैं फोटो को, तो हम ये कहते हैं कि इसमें सब जगह रेत ही रेत है। यानी कि स्थूल स्तर, यानी कि बड़े स्तर पर अगर आप इसकी बात करोगे तो आप बोलोगे सब जगह रेत ही रेत है। बहुत सूक्ष्म स्तर पर आप चले जाओगे तो आप बोलोगे नहीं नहीं, बीच बीच में तो खाली जगह भी है। ऐसा ही दैनिक जीवन में बहुत सारे निकायों में आवेश वितरण के लिए भी हम सीखने वाले हैं। एक और अच्छे उदाहरण से मैं इस बात को समझाता हूं। मान लीजिए किसी बीकर के अंदर पानी रखा हुआ है। इस बर्तन में जो पानी आपने रखा है, किसी ने पूछा कि पानी का घनत्व कितना होगा, तो आपका जवाब क्या आएगा? पानी का घनत्व होता है पानी का द्रव्यमान बटा पानी का आयतन। मान लो पानी का कुछ द्रव्यमान है 2 किलो 5 किलो, वो आप रख दीजिए। पानी का कुछ आयतन है 10 मीटर क्यूब, 2 मीटर क्यूब, 5 मीटर क्यूब, जो भी वो आप रख दीजिए। तो इससे घनत्व आ जाएगा। अब जरा ध्यान से सोचिए कि क्या इस पानी का जब आप आयतन रख रहे थे तो इस पानी ने ही पूरा आयतन घेर रखा है, या इन पानी के अणुओं के बीच बीच में कहीं कहीं हवा भी तो रही होगी? जरा सोचिए, क्या पानी ने यह पूरा आयतन घेर रखा है या बीच बीच में हवा भी रही होगी? बिल्कुल रही होगी, बीच बीच में खाली जगह भी रही होगी। लेकिन हम बड़े स्तर पर बात कर रहे हैं, तो बड़े स्तर पर जब हम बात करते हैं तो हम सीधा सीधा लिख देते हैं ये जितना आयतन पानी ने घेरा है वो यहां पर, पानी का द्रव्यमान यहां पर, और घनत्व आ जाता है। हमें यह बात सीखनी और समझनी होगी कि जब हम घनत्व की सामान्यतः बात करते हैं तो वो हम स्थूल स्तर पर कर रहे हैं, बड़े स्तर पर कर रहे हैं, दैनिक जीवन में बात कर रहे हैं। बहुत सूक्ष्म स्तर पर हम इसका घनत्व नहीं माप रहे हैं। बहुत सूक्ष्म स्तर पर तो कहीं पानी के अणु दिखेंगे, कहीं खाली जगह भी दिखाई देगी। ठीक है, तो इस बात को मैं यहां ले आता हूं कि जब हम किसी द्रव के घनत्व का उल्लेख करते हैं तो वास्तव में हम उसके केवल स्थूल घनत्व की ही बात कर रहे होते हैं, और इस द्रव को एक संतत तरल मानते हैं। संतत तरल मानने का मतलब यह द्रव सब जगह उपस्थित है। वास्तव में तो बीच बीच में खाली जगह है, लेकिन गणनाएं करने के लिए दैनिक जीवन में हम मान लेते हैं कि यह द्रव सभी जगह उपस्थित है। हम इसे संतत तरल मान के ही गणनाएं करते हैं। इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। हम इसकी विविध आणविक रचना की उपेक्षा करते हैं। भाई, नाभिक और इलेक्ट्रॉन जहां घूम रहे हैं उनके बीच में भी तो रिक्त स्थान है। जल के दो अणुओं के मध्य भी रिक्त स्थान है। हम इतनी सूक्ष्म आणविक रचना के बारे में विचार नहीं करते हैं। कक्षा 11 में अगर आपने फ्लूइड वाला चैप्टर पढ़ा है, द्रव स्थितिकी वाला चैप्टर, तो उसमें आपने द्रव का घनत्व मान लीजिए रो माना, तो आपने उसमें बीच बीच में ये जो हवा है द्रव के अणुओं के मध्य, उसके बारे में कोई विचार नहीं किया। क्या ये बात समझ में आ गई? तो दैनिक जीवन में बहुत सारी जगह हम स्थूल स्तर पर चीजें देखने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं आवेश वितरण के लिए। जैसे मान लीजिए कि ये एक सरल रेखा है, आपको अच्छे से दिखे इसलिए डायग्राम को जूम किया है। वास्तव में हमें पता है कि आवेश बहुत बहुत सूक्ष्म होते हैं, बहुत छोटे होते हैं ना। चाहे इलेक्ट्रॉन ले लो, चाहे प्रोटॉन ले लो, ये तो बहुत छोटे होते हैं। तो समझ आने के लिए बस बड़ा सा डायग्राम बनाया है। तो यहां एक सरल रेखा पर आवेश वितरण है। अब अगर आप इसे बहुत दूर से देख रहे हो, मोबाइल या कंप्यूटर जिसमें भी आप देख रहे हो, आप उससे पीछे हट जाएं, दूर चले जाएं, तो क्या आपको ये आवेश लगातार दिखाई देंगे? जैसे मैंने वो रेत वाला एग्जांपल लिया था, जमीन पे रेत आपको लगातार दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में तो उसके मध्य हवा भी उपस्थित है, अणुओं के मध्य।
पर दैनिक जीवन में हम दूर से देखते हैं स्थूल स्तर पर, तो हम तो कहते हैं कि यहां नीचे सब जगह रेत ही रेत है। वैसे ही इसको अगर आप ध्यान से देखें तो आप कहेंगे इस सरल रेखा पर सब जगह समान आवेश वितरण है, समरूप आवेश वितरण है। तो इसे समझने के लिए मान लीजिए हम एक छोटी सी लंबाई ले लेते हैं डीएल, यहां छोटी सी लंबाई ले ली डीएल, और मान लीजिए उस छोटी सी लंबाई में जो आवेश है वो आवेश है मेरे पास डीक्यू। डीएल लंबाई में आवेश है डीक्यू, तो हम परिभाषित करने वाले हैं रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा, और ये लैम्डा होता है डीक्यू बाय डीएल। डीएल लंबाई में जितना आवेश उपस्थित है वो आपने डीक्यू ले लिया, डीक्यू बाई डीएल कर दिया, डीक्यू में डीएल का भाग दे दिया, तो आपको मिल गया रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि लैम्डा का एसआई मात्रक क्या है, तो बहुत सरल उत्तर आएगा। आवेश को मापेंगे कूलाम में, लंबाई को मापेंगे मीटर में, यानी कि इसका एसआई मात्रक आने वाला है कूलाम प्रति मीटर। विमीय सूत्र की अगर अपन बात करें तो ये जो कूलाम है यानी कि ये जो आवेश है, इसका विमीय सूत्र निकालना हम पीछे के वीडियोस में देख चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक बार याद दिला देता हूं। धारा आई बराबर हम क्या लिखते हैं, मान लीजिए dq बाई dt लिखा आपने, या q बाई t, कुछ भी लिखते हो, जैसे भी आप लिखते हो। अब आपको इसका विमीय सूत्र चाहिए तो आप dt को इधर भेज दीजिए, यहां dq बच गया। I का विमीय सूत्र जब आप लिखते हो तो a2 पावर 1, इसका विमीय सूत्र लिखते हो तो t2 पावर 1, तो आपको q का विमीय सूत्र आराम से मिल जाएगा। यानी कि q का विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र आप लिखेंगे एम्पियर की घात 1 समय की घात 1। आई बात समझ में? तो अगर इसका विमीय सूत्र बनाने जाऊं तो ऊपर तो आएगा एम्पियर की घात 1 समय की घात 1, नीचे आएगा लंबाई की घात 1 मीटर है नीचे, तो ये लंबाई की घात 1 ऊपर गया तो L-1 A1 T1 ऐसा ऐसा कुछ विमीय सूत्र लिखा जा सकता है। m उपस्थित नहीं है तो m0 लिख देते हैं। क्या आप इस विमीय सूत्र से सहमत हैं? ये विमीय सूत्र मैं आपके नोट्स में भी ले आता हूं। तो इस लैम्डा का विमीय सूत्र आएगा m0 L-1 A1 T1। आगे जाके कुछ प्रश्नों में आपको इस dq की आवश्यकता पड़ेगी। आप एक छोटा अवयव मानेंगे और उस छोटे अवयव पर dq आवेश निकालना पड़ेगा। तो देखिए dq इस सूत्र से क्या लिखा जा सकता है, dq लिखा जा सकता है लैम्डा इंटू डीएल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल हल करने के लिए, dq इज इक्वल टू लैम्डा डीएल। तो क्या आपको रैखिक आवेश घनत्व का मतलब समझ में आ गया? प्रति इकाई लंबाई में जितना आवेश उपस्थित है वही कहलाता है रैखिक आवेश घनत्व, या और सरलता के लिए आप आवेश बटा लंबाई रख दीजिए तो आपको रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा मिल जाएगा। आगे बढ़े इससे। सूक्ष्मदर्शीय स्तर पर आवेश का वितरण असंतत होता है, आवेशों के मध्य खाली स्थान उपस्थित होता है। देखिए वही रेत वाली बात फिर से दोहरा रहा हूं मैं, दूर से देखो तो आपको लगता है सब जगह रेत ही रेत है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी स्तर पर देखें तो रेत के कणों के मध्य हवा उपस्थित है, रिक्त स्थान उपस्थित है। ऐसे ही ये आवेश अगर आप दूर से देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये संतत आवेश वितरण है, लगातार इस रेखा पर आवेश ही आवेश उपस्थित है। लेकिन सूक्ष्मदर्शी स्तर यानी कि आप इसको जूम करके देखें तो क्या आपको बीच बीच में खाली स्थान भी दिखाई देगा? देखिए ध्यान से, क्या बीच बीच में खाली स्थान दिखाई दे रहा है? बहुत दूर से देखेंगे तो ये खाली स्थान दिखाई नहीं देगा। स्थूल स्तर पर देखें, दैनिक जीवन में बड़े स्तर पर देखें तो ये खाली स्थान दिखाई नहीं दे रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज लिखिए यहां पर कि सूक्ष्मदर्शीय स्तर पर अगर बात करें तो आवेश का वितरण होगा असंतत, और अगर स्थूल स्तर पर बात करें तो मैं बोलूंगा कि इस रेखा पर आवेश का वितरण है संतत, यानी कि इस रेखा पर लगातार आवेश वितरित है। सब जगह इस रेखा पर आप आवेश समरूप वितरित मान सकते हैं। लिखिए इसे, फिर बढ़ते हैं हम इससे आगे। अब हमने एक कागज ले लिया है, कोई सा भी पतला कागज आप ले लीजिए। मान लीजिए आपने उस कागज को दीवार पे रगड़ा, कुछ किया, कुछ प्रक्रिया करके आपने उस पूरे कागज को, उस पूरे पृष्ठ को आवेशित कर दिया है। समझाऊं मैं ये बात कागज लेके? जैसे मान लीजिए ये रहा कोई कागज का टुकड़ा अपने पास, ये रहा। इस कागज के टुकड़े को आप दीवार पे रगड़िए, कुछ कीजिए, कुछ करके इसको आवेशित कीजिए, और ऐसा आवेशन किया हमने
कि इसमें सब जगह समरूप आवेश वितरण हुआ, तो वो हमने ऐसे 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 करके दिखा दिया। ये पतला सा कागज है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पतले से कागज में कुछ क्षेत्रफल मान लेते हैं डीए। इस कागज में कुछ क्षेत्रफल मान लिया डीए। उस डीए क्षेत्रफल में कुछ आवेश समाहित होगा, उसको हमने नाम देना है डीक्यू। अब हम परिभाषित करने जा रहे हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा डीक्यू बटा डीए। लिख लेते हैं इस बात को, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है डीक्यू बटा डीए। डीए क्षेत्रफल में जो डीक्यू आवेश उपस्थित है वो आपने यहां रख दिया और डीए से भाजित कर दिया, तो आपको मिल गया पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। अब इस सिग्मा का अगर मैं आपसे ऐसा ही मात्रक पूछता तो आपका उत्तर क्या आता? आवेश का मात्रक कुलाम, क्षेत्रफल छोटा सा क्षेत्रफल है, डीए का मतलब बहुत छोटा सा क्षेत्रफल, डीक्यू का मतलब बहुत छोटा सा आवेश है। तो कुलाम, इसका डीक्यू का आप एसआई मात्रक लिखते कुलाम, और इस क्षेत्रफल का आप एसआई मात्रक लिखते मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका एसआई मात्रक लिखा जाना चाहिए कुलाम बटा मीटर स्क्वायर। विमीय सूत्र आराम से लिख सकते हैं, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एल की घात -2, और कुलाम यानी कि आवेश, आवेश का विमीय सूत्र मैं जानता हूं A1 T1, तो ले आते हैं विमीय सूत्र यहां पर m की घात 0 l की घात -2 A1 T1, ठीक है। किसी प्रश्न में अगर आपको dq की आवश्यकता पड़ी तो dq आएगा सिग्मा इंटू डीए, डीए को उधर भेज दीजिए, तो dq की जगह हम ला सकते हैं सिग्मा इंटू डीए। सवालों को हल करने के लिए हम इस पृष्ठ पर आवेश का वितरण मानेंगे संतत, लेकिन अगर सूक्ष्म स्तर पर बात की जाए तो आवेश का वितरण संतत नहीं है। देखिए इन आवेशों के मध्य अंतराल दिखाई दे रहा है, तो हम इतने सूक्ष्म स्तर की चर्चा ही नहीं करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। हम मानेंगे कि यहां हर बिंदु पर समरूप आवेश वितरित है, यानी कि संतत आवेश वितरण हम मानने वाले हैं। आगे आते हैं अगले पृष्ठ पर। इस बार हमने कोई एक गोला लिया है, ये त्रिआयामी गोला है, पर बोर्ड तो द्विविमीय है तो इसलिए ऐसा दिखाई दे रहा है वृत्त जैसा, हालांकि ये है गोला त्रिआयामी, ठीक। इस गोले में समरूप आवेश वितरण है, यानी कि सब जगह समान रूप से आवेश वितरित है। तो हम इस गोले में एक छोटा सा आयतन मान लेते हैं, वो छोटा सा आयतन ले लिया हमने डीवी, और इस छोटे से आयतन में जो आवेश आया अल्प सा आवेश वो हमने ले लिया डीक्यू। अब हम परिभाषित करने वाले हैं आयतनीय आवेश घनत्व। तो जो आयतन आवेश घनत्व होता है वो होता है रो, रो बराबर होता है डीक्यू बटा डीवी। आयतन आवेश घनत्व भी मिलेगा कुछ जगह शब्द, और कुछ जगह आपको शब्द मिलेगा आयतनीय आवेश घनत्व, दोनों बातें एक ही है। अगर मैं आपसे इसका एसआई मात्रक पूछूं तो वो आएगा कुलाम बटा मीटर क्यूब, क्योंकि आवेश का मात्रक कुलाम और इस छोटे से आयतन का मात्रक आ गया आपका मीटर क्यूब। विमीय सूत्र लाना फिर सरल है, आप बोल के बताइए क्या विमीय सूत्र लिखूं। हाँ, आवेश के लिए A1 T1 और ये मीटर क्यूब ऊपर जाएगा तो L की घात -3, तो ये रहा इसका विमीय सूत्र m0 L की घात -3 A1 T1। अगर किसी प्रश्न में हमें dq की आवश्यकता पड़ेगी तो dq आएगा रो इंटू dv, ठीक है। आगे प्रश्नों में इसकी आवश्यकता पड़ेगी जब गाउस के नियम के अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ऑसम।